Hello, Namaste. I am Preeti. Welcome to my YouTube channel that is SSC Maths English Short Mantra. आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेशन ट्रिक का दूसरा पार्ट देखेंगे, जहाँ पे हमें अगर इस तरह का मल्टीप्लिकेशन हो तो हम एक लाइन में उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, अगर हमें 33 इंटू 33 करना है तो हम कैसे एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। हमें क्या करना है, 3 इंटू 3 डेट इज़ 9, तो हमने लिखा 09, 9 से एक कम 8 लिखा और 0 से एक ज़्यादा 1 लिखा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास 3 इंटू 3 3 इंटू 3 अगर हमें करना है, हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 क्या होता है 9, 09 हमने लिखा। उसके बाद इसी तरह से जैसे पहला बनाया वैसे ही इसको बनाएंगे। 9 से एक कम डिजिट क्या होगा 8, फिर यहाँ पे भी 8 एंड 0 से एक ज़्यादा 1 एंड 1। ठीक है, ये हो गया। और हमें ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितने डिजिट में है उतने डिजिट तक हमें उसको लेके जाना है। जैसे फर्स्ट में 33 दो डिजिट तक था, तो हम ये जो एक डिजिट हमने कम करके लिखा है वो भी 2 डिजिट तक लेके जा रहे हैं। फिर जैसे 333 है, 3 डिजिट का है, तो हम जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें उसको जो डिजिट हमने कम करके लिखा है वो भी हम 3 डिजिट तक लेके जाएंगे, डेट इज़ 988। तो ये 3 डिजिट का बना। इसी तरह से यहाँ पे 4 डिजिट का है, तो हम 3 इंटू 3 09 हमने लिखा है, वहाँ पे ब्लैक पेन से मैंने लिखा है 09। उसके बाद ये 4 डिजिट तक है, तो हम 4 डिजिट तक उसको कम करके लेके जाएंगे, डेट इज़ 9888, 4 डिजिट हो गया। उसके बाद 0 से भी 111, ये भी 4 डिजिट हो गया। अब ये तो था जब हमें मल्टीप्लिकेशन दो सिमिलर डिजिट के नंबर के साथ करना हो। लेकिन अब अगर हमारे पास, जैसे मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिया है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 333 को 33 से, तो यहाँ पे जो डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो सेम नहीं है। यहाँ 33 है एंड ये 333 है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो हमारा डिजिट जो कम वाला है उसको हम लेके चलेंगे। जैसे 33 इन दोनों में से कम डिजिट का यानी 2 डिजिट तक है, और 333 जो है 3 डिजिट तक है। तो हम 33 वाले को जैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि जितने एक्स्ट्रा डिजिट दूसरे नंबर में है, मतलब कि जो 333 यानी कि 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, एक 3 को हटा लेंगे। अब वहाँ पे क्या बच गया, 33 इंटू 33। तो 33 इंटू 33 बचा। जैसे हम 33 इंटू 33 को इंटू करते हैं वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ क्या करनी है हमें, कि जितने डिजिट जो जिस भी नंबर में ज़्यादा होंगे उतना 9 हमें वहाँ पे बीच में, उन दोनों के बीच में, यानी 09 जैसे हम लिखते हैं तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे पुट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है 09, जैसे 33 है तो इसलिए 09 3 इंटू 3 9 होता है, 09 लिख दिया। और 2 डिजिट तक लिखा है 89 और 01, लेकिन बीच में ये 9 लिखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इधर वाले में जो है एक 3 ज़्यादा है। ठीक है, इसको दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसे ही है। यहाँ पे इधर 333 है और इधर क्या है 333, ये 4 डिजिट तक है। तो यहाँ पे इधर वाले में 3 डिजिट तक है और ये कितना है 4 डिजिट तक है। तो हम पहले इसको इक्वल कर लेंगे। इक्वल कर लेंगे तो एक 3 को मैंने हटा दिया, यानी कि उसको सर्कल कर दिया। तो अब ये इक्वल हो गया 333 इधर भी और 333 इधर भी। तो जैसे 33 वाले को जैसे ऊपर सॉल्व किया है वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे एक ट्रिक क्या करनी है कि बीच में हमें जो 3 एक्स्ट्रा आया है उसको 9 लिखना है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे क्या करना है, ऑलवेज हमें 9 लिखना है। जितने डिजिट ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा 9 लिखना है। जैसे 6 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही है। यहाँ पे 4 डिजिट को 2 डिजिट से इंटू करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें इक्वल पहले करना होगा, तो दो डिजिट तक ले जाना है, इसलिए मैंने 3 को सर्कल करके हटा दिया। अब हम इसको जैसे ऊपर वाले को 33 इंटू 33 को मैंने मल्टीप्लिकेशन किया था वैसे ही यहाँ पे कर लेना है। और क्योंकि यहाँ पे 2 3 एक्स्ट्रा है इसलिए हमने बीच में 2 9 एक्स्ट्रा लिखा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो गया, 109989। ठीक है, तो ये जो अभी जितना भी मैंने 1 से लेके 6 तक बताया है ये एप्लीकेबल होगा 66 मतलब 6 इंटू 6 के साथ भी और 9 के साथ भी। यानी कि यहाँ पे 3 के जगह अगर 6 के फॉर्म में हो या 9 के फॉर्म में हो तो वैसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। बस डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पे हमने जो 09 लिखा है
ब्लैक पेन से वो 3 इंटू 3 करके लिखा है, तो अगर 6 होगा तो 6 इंटू 6 यानी 36 लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन इस पर। जैसे 66 इंटू 66 हमें करना है, तो हमें क्या करना है, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, तो 6 से 1 कम 5, 3 से 1 ज़्यादा 4। और यही सारा मेथड जो ऊपर 3 का जितना भी फॉर्म मैंने बताया है उसमें सारा ये अप्लाई होगा। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 6 हो जाएगा तो बीच में 9 होगा, यहाँ पे ऑलवेज 9 ही होगा। वैसे ही 99 के साथ भी वैसे ही करना है। 9 इंटू 9 81 हो गया। 81 मैंने लिखा 1 से ज़्यादा 1 से कम 0 एंड 8 से ज़्यादा 9 हो गया, ठीक है। और ये भी सारा फॉलो करेगा, 9 का जितना अभी मैंने ऊपर कैलकुलेशन बताया ये भी उसको फॉलो करेगा। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास 33 इंटू 66 होगा तब हम कैसे करेंगे। सेम वही रूल है, इसमें भी वैसे ही करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो 3 इंटू 6 में करना है। तो 3 इंटू 6 कितना होगा 18, तो मैंने यहाँ पे 18 लिखा। फिर 8 से कम 7 एंड 1 से ज़्यादा 2, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे 3 वाले में हुआ है, सारा जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो सारा उसको फॉलो करेगा। यहाँ पे 333 इंटू 66 करना है। अब यहाँ पे ये 2 डिजिट में है, ये 3 डिजिट में है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इक्वल डिजिट का बना लेते हैं। तो मैंने एक 3 को क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। अब हमारे पास लेफ्ट जो नंबर बचा है वो कितना है 33 इंटू 66। तो 33 इंटू 66 को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 3 इंटू 6 कितना हो गया 18 मैंने लिख दिया। 8 से कम 7 एंड 1 से ज़्यादा 2। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा है, तो हमें बीच में 9 को पुट करना है, ठीक है। जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 21978। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास 6666 इंटू 33 करना है, डेट इज़ ये 4 डिजिट का हो गया, ये 2 डिजिट का हो गया। तो हमें पहले डिजिट्स इक्वल करने हैं, तो हमने 2 6 को सर्कल कर दिया, साइड कर दिया। अब हमारे पास जो लेफ्ट बचा है वो कितना है 66 इंटू 33। तो 66 और 33 को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 6 18 मैंने यहाँ पे ब्लैक से लिखा। फिर 8 से कम 7, 1 से ज़्यादा 2, ठीक है। और क्योंकि मैंने 2 6 एक्स्ट्रा जो थे उसको सर्कल किया है, इसलिए 2 9 को हमें बीच में पुट करना है। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 21998, ओके। इसी तरह से हमें करना है 33 इंटू 99। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 9 27 मैंने लिखा। 7 से 1 कम 6, 2 से 1 ज़्यादा कितना हो गया 3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह से अब यहाँ पे है 333 इंटू 99। तो हमारा यहाँ क्या है, ये 3 डिजिट में है, ये 2 डिजिट में है। हमें पहले डिजिट से इक्वल करने, तो एक्स्ट्रा नंबर को मैंने सर्कल कर दिया। अब हमारे पास जो लेफ्ट बचा वो कितना है 33 इंटू 99। 33 इंटू 99 को जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 9 कितना हो गया 27, 2 और 7 लिख दिया। 7 से 1 कम 6, 2 से 1 ज़्यादा कितना हो गया 3। और क्योंकि मैंने एक 3 को सर्कल किया है तो एक 9 को हम पुट करेंगे बीच में। जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कितना हो गया 32967। इसी तरह से 66 इंटू 99 के फॉर्म में अगर ये रहेगा तो हमें क्या करना है, 6 इंटू 9 डेट इज़ 54 हमने लिख दिया यहाँ पे ब्लैक से। 4 से 1 कम 3 करना है, 5 से 1 ज़्यादा 6 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर ये 3 डिजिट में, ये 2 डिजिट में है, तो हमें पहले इसको 2 डिजिट में यानी डिजिट्स इक्वल करने हैं। डिजिट्स मैंने इक्वल किया तो 1 6 एक्स्ट्रा आया, 1 6 को मैंने सर्कल कर दिया। और उसके बाद उस जैसे इसको सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर दिया। तो 9 इंटू 6 हो गया 54 हो गया। 4 से 1 कम 3, 5 से 1 ज़्यादा 6 और एक 6 एक्स्ट्रा था, एक 6 को हमने सर्कल किया है, तो बीच में हम एक 9 को पुट कर देंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे 2-3 वीडियो अभी बनाए कैलकुलेशन के, आप उसको देख सकते हो। वो स्क्वायर के लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको देख सकते हो।